अरे जिसके गले में रुद्राक्ष फल होता है, सारे रुद्राक्ष लेकर आओगे उसको सिद्ध करना पड़ेगा, पर कुबरेश्वर धाम के रुद्राक्ष को सिद्ध नहीं करना पड़ता, वो स्वयं सिद्ध है, स्वयं सिद्ध है, उसको सिद्ध नहीं करना। उसको तो लाए सीधे धारण करना, तो शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। ब्रह्मा जी का जब सींच कटा तो काल भैरव को प्रकट करा, काल भैरव को भगवान शिव स्वयं प्रकट करे। और जब जब असत्य बढ़ता है, दुराचार बढ़ता है, हाहाकार मचने लगता है, बहुत कष्ट समस्याएं संसार सागर में लोग जब देने लगते हैं, तब मेरे शंकर भगवान काल भैरव का एक अंश प्रकट कर कर अपने गण को भेज देते हैं और यह असत्य को, अशांति को, दुराचार को मेरे शिव समाप्त करवाते हैं। भगवान शंकर ओघड़ी है। महाराज अभी हम लोग आ रहे थे तब रात्रि का समय यहाँ का नहीं है, दोपहर के संध्या का टाइम था, शाम का समय था, और एक अच्छा फल का ठेला रोड पर दिखा, दुकान थी, अच्छा सेब रखा हुआ था, बहुत जोरदार बहुत सारे थे। हमने मुंह पर कपड़ा वगैरह डाल, सेव फल वही था, स्टिकर नहीं लगा था, इसलिए 60 में बिक रहा था, और ऊपर का 80 में बिक रहा था, पर ऊपर गया स्टिकर लग गया तो 160 का हो गया। तुम्हारे गले में रुद्राक्ष पड़ गया तो तुम भी शंकर के हो गए, तुम्हारी कीमत बढ़ गई, तुम्हारी कीमत बढ़ गई। जब कहीं जाते हो रोड के किनारे किनारे तुमने देखा होगा पेड़ लगे पेड़, वृक्ष लगे, वृक्षों पर सफेद कलर का पट्टा पुता, देखा है? अरे बोलो तो जम के, पेड़ के ऊपर सफेद कलर का पट्टा पुता है। किसी से पूछो कि पट्टा क्यों पुता है, तो कहा यह सरकारी है, वन विभाग का है, इसे कोई काट नहीं सकता है। हमने भी कहा बताओ, पेड़ पर पट्टा पुता तो उसको कोई काट नहीं सकता, और अगर गले में रुद्राक्ष, मस्तक पर त्रिपुंड लगा तो किसी में दम नहीं कि कोई मिटा दे, ये भी तो पट्टा है। एक गले में रुद्राक्ष पड़ा हो और मस्तक पर त्रिपुंड लगा हो, मुख में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो, तो किसकी सामर्थ्यता है जो इसको काट दे? जब पेड़ नहीं काट सकता तो इंसान को क्या काटे? शिव कथा कह रही है, तारकासुर का संवाद जब आया, तारकासुर को मारने की बारी आ गई, तो तारकासुर को मारने की जब बारी आई तो तारकासुर जब सामने आया तो माँ पार्वती जी ने षडानंद कार्तिकेय से कहा, इसके हृदय में बाण नहीं लगना चाहिए, वे बड़ा भगवत प्रेमी है, शिव जी को प्रेम करता है, स्नेह करता है, बहुत चाहता है। ये शंकर भगवान की भक्ति में डूबा रहता है और इसके पास कोई काम नहीं है। वो कहते हैं ना, ऐसी सुभाना काम करते रहो, नाम जपते रहो, वो मिलेगा जरूर, कभी ना कभी प्राप्त। उसको जपो, उसको भजो, उसका स्मरण करो, आएगा, दुख मिटाएगा, कष्ट मिटाएगा, तकलीफों से दूर करेगा। खूब दिया मेरे मालिक ने, आप लोगों को कम नहीं दिया, धन वैभव संपदा खूब दिया, गाड़ी बंगला, पति पत्नी परिवार बेटा बेटी सब दिया, पर एक चीज
परमात्मा थोड़ा सा रोक कर चलता है, मन की शांति, वो परमात्मा बड़ा सोच समझ कर देता है। मन की शांति। भगवान से कहना, हे भोले बाबा कृपा करना, मेरे प्राण छूटे तब तक तेरा दरवाजा ना छूटे, इतनी कृपा करना, तेरा द्वार नहीं छूटना चाहिए। ऐसी कोई बीमारी लगाकर मुझे पलंग पर मत पटक देना कि मैं मंदिर तक ना जा सकूं, ऐसी कोई तकलीफ में मत पटक देना कि तेरा भजन ना कर सकूं। तू कृपा करना, झोली भरना, ये तेरे एक पत्र है। अच्छा हम उस पर आश्रित होकर चलें, भगवान शंकर की कथा पर, शिव महापुराण पर जिसने विश्वास कर लिया, मेरे देव अधिदेव महादेव ने उसको छोड़ा नहीं, उसको भव पार कर दिया। छोड़ा उसने। और तारकासुर तो भगवत भजन में डुबाने वाला, उसकी द्रोह, सारे देवताओं से तारकासुर का विद्रोह था, लड़ाई थी, झगड़ा था, सारे देवता, पशु, गंधर्व, अप्सरा, पक्षी सब परेशान थे, पर शंकर जी से उसका कोई विद्रोह नहीं था, कोई लड़ाई नहीं, शिव जी से कोई उसकी परेशानी, शंकर भगवान से उसका कोई बैर नहीं था। अब भगवान शिव जी से किसका बैर होगा, कौन का बैर? पर आज के लोगों को लगता है कि देव अधिदेव महादेव, शंकर शंकर, सब दूर शंकर शंकर, एक लोटा जल, सारी समस्या हल। बहुत सारों को तकलीफ होने लगी वो एक लोटे जल से, ना जाने कितनों की दुकान बंद हो गई, टेंशन। अब तो जरा सी भी तकलीफ होती है लोग लोटा लेके भाग जाते हैं। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? पहले लोगों को तकलीफ होती थी, महाराज जी, अरे भैया जी, भैया भाभी, भैया उसके पास उसके पास उसके पास उसके, अब सबको मालूम है कहीं नहीं जाना, एक लोटा जल लेके मंदिर, जल चढ़ाओ, पानी लाओ, जल्दी लाओ, और डॉक्टर के पास। डॉक्टर कौन? शिव। डॉक्टर कौन है? शिव। शिव ही डॉक्टर है और डॉक्टर ही शिव है। तुम्हारे नजदीक का जो डॉक्टर है, हॉस्पिटल है, उसमें जो डॉक्टर हैं वो सब शंकर है, सब शिव है, क्योंकि मेरे शंकर को वेद भी कहा जाता है, आरोग्य के देवता भी कहा जाता है, उन्हें महामृत्युंजय भी कहा जाता है, इसलिए शिव को डॉक्टर भी कहा जाता है। वो अपना काम करे, तुम अपना काम करो। श्री शिवाय नमस्तु। और बस जब तुम्हारा विश्वास दृढ़ हो जाएगा, भरोसा दृढ़ हो जाएगा, सोच कर गए हो, क्या बताया डॉक्टर ने, ये वाली बीमारी है, डॉक्टर को दिखाओ, शंकर को लोटा भर जल चढ़ाओ, मेरा भरोसा कहता है हारना मती, चिंता मत करना, टेंशन मत लेना, डॉक्टर बोल रहा है ये बीमारी है, मैं कहती हूं बेलपत्र खाना चालू करो, बीमारी ठीक होगी, निश्चित। विश्वास, भरोसा। अभी जाती हूं मैं सीहोर कुबरेश्वर धाम, रुद्राक्ष लेकर आती हूं, गलाऊं पानी के अंदर, चढ़ाऊं शिव जी को, पकड़ लिया शंकर भगवान को। पार्वती जी कह रही हैं रोज आती है, सुबह से आती है, चिल्ला चिल्ला के कहती है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तुम कुछ दे क्यों नहीं देते? शंकर भगवान बोले नहीं आई है, अभी आई, थोड़ा 2-3 महीना आने तो दे। पार्वती जी कह रही 2-3 महीने के चक्कर में बेचारी के घर में तकलीफ है, और तुम 2-3 महीने की बात कर रहे हो, तुम तो अब भी दो, चलो देव जल्दी जल्दी, देव जरा जल्दी से। शंकर भगवान ने, पार्वती जी ने कहा, शिव जी ने कहा चिंता मत कर, आज जो लोटे में पानी झेल कर लेकर जाएगी, छीटेगी, ठीक होना प्रारंभ हो जाएगा, जा, मैं कृपा करता हूं। ये शंकर योग। एक पत्र में आया, मेरी गाड़ी मेरा मंगला, लाइन लिखी है नीचे, जो सुकून नहीं पूरे संसार में वो सुकून है
पर निवेदन है तारकासुर का, शिव से कोई द्रोह नहीं है, शिव से कोई बैर नहीं, शंकर भगवान से कोई बैर नहीं तारका, सबसे बैर है तारका का, पर शिव से शंकर का कोई द्रोही नहीं। पूजन करते हैं, अप्सराएं भी शिव जी का पूजन करती हैं, देवता स्वयं भगवान कृष्ण शिव जी की आराधना करते हैं, राम जी स्वयं शिव की पूजन करते हैं, भगवान नारायण 108 कमल के पुष्प रोज देते हैं। एक कमल का पुष्प छुपा लिया भगवान शंकर जी ने तो उन्होंने अपनी नेत्र निकाल कर शिव जी को दे दिया, शिव जी के 3 नेत्र हो गए। भगवान शंकर ने अपना सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को दे दिया, शिव जी ने दिया चक्र तो वो चक्रधारी हो गए, और मेरे शंकर भगवान को नेत्र दिया तो त्रिनेत्र धारी हो गए। सब पूजन कर, कौन नहीं जो शिव को ना माने। वो तो बीच में लोगों ने थोड़ा सा अड़ंगा उत्पन्न करके और शंकर जी को एकदम अलग कर दिया था। ना लोग मंदिर जाते, ना जल चढ़ाते, सोमवार को कोई याद कर लेता, शिवरात्रि पे चले जाते, सावन के महीने में कोई चले जाते। उनकी फैमिली का भी कोई को ध्यान नहीं था कि उनकी इतनी बेटियां हैं, उनकी पत्नी ऐसी है, उन्होंने ये लीला करी, उनकी बेटियां ऐसी ऊपर विराजमान। किसको मालूम था शोक सुंदरी ये वो पशुपति व्रत श्री शिवा नमस्तुभ्यम, कौन जानता, कौन जानता, छुपा दिया था। क्यों? अगर सामने प्रकट हो जाएगा, लोग करना प्रारंभ कर देंगे, तो फिर किसी के यहां नहीं जाएंगे, किससे पूछेंगे, खुद लोटा लेके भाग जाएंगे, जल चढ़ाएंगे, सारी समस्या मिटाएंगे। और आजकल तो पड़ोसनों ने इतनी होशियार हो गई कि पड़ोसन भी कह देती है, क्या हो गया तुम्हारे संतान नहीं है तो पशुपति व्रत करो ना, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो ना। आधी बात तो पड़ोसन बाज देती है। सियोर वाला महाराज तो कथा कम बाजता है, पड़ोसन इतनी बाज देती है कथा। जाओ शिव जी पे लोटा जल चढ़ाओ, ये करो, जाओ आराधना करो, साधना करो। स्नान कर ले फिर अपन चलते। रावण करने लगा इतनी सी बात, अब भी बनाता हूं। कुबेर आकर खड़े हो गए, चौकी बना। कुबेर ने चौकी बनाई, शिवलिंग को रख कर देखा, चौकी छोटी पड़ गई। कुबेर बड़ी बनाओ, कुबेर ने और बड़ी बनाई, और बड़ी बनाई, शिवलिंग रखते चले गए, चौकी बढ़ती चली गई। बाबा वैद्यनाथ जी की कथा कहती है, कहते हैं कुबेर के भंडार में जितना सोना था, गोल्ड था, सारा लगा दिया, पर शंकर की वो चौकी पूरी बन नहीं पाई। रावण ने कहा कुबेर कहते है ही नहीं तो लगाऊं क्या, सोना ही नहीं है, बचा ही नहीं है, अब क्या लगाओगे। तो कहा एक काम कर, मेरी लंका में से सोना लेकर आ जा। कुबेर ने हंसकर कहा, मेरे खजाने का सुई की नोक के बराबर तेरी लंका में सोना है, मेरे खजाने की सुई की नोक के बराबर तेरे खजाने में सोना है। रावण बस इतना सा है। हाँ, रावण ने कहा, मैं तो कह रहा था कि मेरे सोने की लंका में तुम्हें ठाट रहे। मेरे कुबेर चौकी नहीं बना पाया, मेरी सोने की लंका सुई की नोक के बराबर है शिव के शिवलिंग के लिए, और दुनिया के लोग कह दें कि हम कर रहे हैं, हम करा रहे हैं, ये तुम्हारी सामर्थ्यता नहीं। कोई कहे क्यों महाराज जी वो कुबेरेश्वर धाम बना, आपने बनाया? ना, सियोर वाले महाराज की सामर्थ्यता नहीं है कि कुबेरेश्वर धाम को बना दे। 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य का बिंदु कुबेरेश्वर धाम पर अगर खड़े होकर किसी भी ज्योतिर्लिंग को आप नापेंगे, गूगल पर सर्च करेंगे कुबेरेश्वर धाम पर खड़े होकर, तो 1 पॉइंट बढ़ा हुआ आएगा, 0 लगा हुआ कभी नहीं आएगा। 150 है तो 151 आएगा, कोई ज्योतिर्लिंग 180 है तो 181 आएगा, 1 बढ़ा हुआ आएगा, पर 0 कुबेरेश्वर धाम पर कभी नहीं आता, क्योंकि जो कुबेरेश्वर धाम पर आता है वो 0 नहीं रहता, 1 कदम आगे बढ़कर उन्नति की ओर बढ़ जाता। तो क्या हमारे सपने में आया था ये स्थान? नहीं। क्या हमारे स्वप्न में आया था ये कुबेरेश्वर स्थान? नहीं। तो फिर यहाँ कुबेरेश्वर बाबा बैठे कैसे? हम बिठाने वाले नहीं है, हमारी सामर्थ्यता नहीं है,
ये तो स्वयं 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य बिंदु में आकर कुबेर भंडारी इसलिए बैठे कि कोई 12 ज्योतिर्लिंग में नहीं जा पाएगा। बिंदु में आकर अगर कुबेरेश्वर धाम पर भी जल चढ़ा देगा तो सारे ज्योतिर्लिंगों का पुण्य फल प्राप्त होगा। कौन की सामर्थ्य? हमारी सामर्थ्य तक कि हम कुछ बना दे ना, सामर्थ्यता वहां तो केवल एक छोटा सा शिवलिंग, कभी हम मौका लगेगा ना, अंदर का जो शिवलिंग है उसका दर्शन आपको कभी बनेगा तो ऑनलाइन कराएंगे, कभी योग बनेगा, जब अभी नहीं। छोटा शिवलिंग विराजमान है पाषाण की छतरी के अंदर, बस वही मूल था, उसी का स्मरण, उसी की भक्ति रखे, भजन पूजन कर ले। बट वृक्ष है 200-400 साल पुराना जो वहां पर विराजमान है। बेल वृक्ष है, वन है, कंकर शंकर है, भक्ति है। जलाशय है, जिस जलाशय का पानी आप लेते हो नल में आता है और वही नल का पानी आप शिव जी को चढ़ाते हो, वो कहीं दूसरी जगह का नहीं। जहां जलाशय उसी भूमि पर बीच में उस पर छत डलवा दी गई जिससे किसी को तकलीफ ना। जलाशय शिव है, वो अपने लिए स्वयं स्थान चुनता है, आप और हम नहीं चुन सकते। कथा कहां होना थी और कहां हो रही है, स्थान भी उसने चुना होगा, तो ये कथा यहां चलती है। समर्थता हमारी और आपकी नहीं है। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा